झारखंड के तमाम सहायक अध्यापक संप्रति पारा शिक्षक अपनी वेतनमान की लड़ाई को लेकर गोलबंद हो गए हैं। पारा शिक्षकों के करीब करीब सभी संगठन एकजुटता के साथ बिहार के तर्ज पर वेतनमान को लेकर आंदोलन के मूड में हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पारा शिक्षकों ने राज्य के 24 जिलों में बैठक कर सरकार से अपने हक और अधिकार पाने को लेकर रणनीति पर गहन चर्चा की है। पारा शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान सरकार सत्ता में आने से पहले पारा शिक्षकों के साथ वादा किया था कि सत्ता में आते ही 3 माह के अंदर वेतनमान दी जाएगी, लेकिन 4 वर्ष बीत चुके हैं, वेतनमान नहीं मिला। वहीं पारा शिक्षकों ने यह भी कहा कि जिस प्रकार राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में बगैर टेट परीक्षा पास वाले को वेतनमान देते हुए सरकारी शिक्षक बनाया गया है, ठीक वैसे ही राज्य के पारा शिक्षकों को भी वेतनमान दिया जाए। जो यह बैठक है वो राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग को 24 जिला में आज बैठक हो रही है। उसी के तहत आज हम लोग भी अपना धनबाद जिला में बड़ा जमुआ मैदान में हम लोग बैठक कर रहे हैं। बैठक का सीधा उद्देश्य है, विगत 20 साल से हम लोग जो है सरकार का स्कूल में, सरकारी विद्यालय में सरकारी शिक्षक के समतुल्य सभी कार्यों को निष्पादित करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यह बेरहम सरकार हम लोग को 20 साल से जो है शोषित पीड़ित करके रखा हुआ है और इतना अल्प मानदेय में जो काम करा रही है उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। और अब हम लोग जो है आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हमारे राज्य के पारा शिक्षक हर दिन कहीं ना कहीं मर रहे हैं, उसको परिवार बाल बच्चा रोड में आ रहे हैं, उसको 1 रुपया नहीं मिलता है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि 19 तारीख को जो विधानसभा हम लोग घेराव है, उस विधानसभा घेराव को हम लोग जोरदार तरीक़ा से करेंगे और सरकार से आर पार की जो लड़ाई होने जा रही है उसका आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं। 19 तारीख हम लोग को मुख्य मांग है बिहार की तर्ज पर वेतनमान अथवा अल्पसंख्यक विद्यालयों में बिना टेट का जिस तरह से सबको समायोजन किया जा रहा है, वेतनमान दिया जा रहा है 9300 वाला, वो हम लोग को भी दिया जाए। चूँकि विगत 20 साल से हम लोगों ने इस राज्य का सेवा दिया है, इस राज्य को सेवा देने में हम लोग अपना पूरा जीवन जो है हम लोग झोंक दिए हैं, हम लोग पूरा जवानी को जो है समर्पण रूप से काम किए हैं। यही उद्देश्य हम लोग का है कि हम लोग किस तरह से वेतनमान इस बार हम लोग लेके छोड़ेंगे। कि सरकार जिस समय चुनाव में आई थी 3 महीना के अंदर बोला था कि वेतनमान देंगे, लेकिन देखिए 4 साल बीतने चला, अभी तक सरकार जो कि कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। और जो कि आज हम लोग 20 वर्षों से ज़्यादा हम लोग कार्य करते आ रहे हैं विद्यालय में, जो कि हम लोग देखिए आए दिन जो कि पारा टीचर जो कि समय से पहले एक्सपायर हो जा रहे हैं, रिटायर हो जा रहे हैं, 1 पैसा जो उनका परिवार को अभी तक आश्रित को जो मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत खेदजनक की बात है। सरकार से मैं यही मांग करता हूँ हम लोग को जो कि वेतनमान दे, काहे कि हम लोग देखिए टेट और आकलन जो हम लोग पास किए हैं उसके तहत हम लोग को भी वेतनमान सरकार दे। 19 तारीख को विधानसभा में अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय घेराव भी किया जाएगा। यदि वर्तमान सरकार राज्य के 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं देती है तो निश्चित रूप से 29 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। चूँकि यह कार्यक्रम सरकार वादा याद दिलाओ के तहत किया जा रहा है। जब वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से हम 3 माह के अंदर में आप लोगों को वेतनमान देंगे। आज विगत 4 साल बीत गए, लेकिन अभी भी वेतनमान पर एक कदम सरकार ने आगे नहीं बढ़ाई है। इस पर राज्य के तमाम पारा शिक्षकों में आक्रोश है। आज आप देख सकते हैं कि झारखंड इतना सुखी संपन्न राज्य होते हुए भी पूरे भारतवर्ष में सबसे अल्प मानदेय में झारखंड के ही सहायक अध्यापक काम कर रहे हैं। आज आप बिहार को देख लीजिए, वहाँ कोई उतना प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन वहाँ के शिक्षकों को कम से कम आपका 38,000 से लेकर के 45-50 हज़ार तक जो है वहाँ पर पेमेंट दिया जा रहा है, सबको वेतनमान दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य हम कहेंगे कि ये झारखंडियों के ऊपर शोषित है। यहाँ के जितने भी अधिकारी आ रहे हैं, जितने आला कमान के अधिकारी हैं, ये शुरू से ही इनका चाहत नहीं रहा है कि झारखंडियों को लाभ मिले। प्रत्येक दिन हमारे सहायक अध्यापक साथी काल के जाल समा रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों ने ऐसा मकड़ जाल में नियमावली को बना रखा है कि आप किसी भी तरह का लाभ जो है अभी वर्तमान में नहीं मिल रहा। प्रत्येक दिन हमारे साथी काल के गाल समा रहे हैं। अनुकंपा को भी इसी आधार पर रखा गया है। बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम लोग एक मांग वेतनमान का आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ये बात सरकार ने खुद कहा है कि मेरा सरकार बनते ही हम पूरा करेंगे, तो आप कब करेंगे?
इसी को लेकर के आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत समस्त राज्य के जिलों में बैठक चल रही है और आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा।